हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 8th की सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का आपका सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। और इस वर्कशीट में पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। पार्ट का नाम है संसाधन और डेट है इस वर्कशीट की आपकी 9 अप्रैल 2021। और इस वर्कशीट में हम ये आपकी सेकेंड वर्कशीट है आपकी सामाजिक विज्ञान की। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। संसाधन पार्ट का नाम है और इसमें हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। ठीक है, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं आज की वर्कशीट 1 में हमने जाना कि वैसे सभी चीज़ें जिनकी कुछ उपयोगिता होती है वे संसाधन कहलाती हैं। तो वो सभी चीज़ें जिनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? संसाधन बोलते हैं। इस उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो या आवश्यक नहीं। तो ये जितने भी संसाधन हैं ये इसका जरूरी नहीं कि उसके लिए कुछ ना कुछ पैसे हमें देने पड़े, तो ये जरूरी नहीं है। जैसे एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वही धातु का जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है और दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं। तो जैसे कि जो मनोरम भूदृश्य कोई अच्छी दृश्य है उसको देखने के लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन क्या वो भी एक संसाधन है। इसी प्रकार जो धातु हैं, जो जीवाश्म ईंधन है, वो भी क्या हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब प्रश्न उठते हैं कि क्या सभी संसाधन जो हमने पिछले वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोत से हैं? तो इसमें बताना कि जो हमें स्रोत हमने संसाधन पढ़े हैं लास्ट वर्कशीट में, क्या ये सारे के सारे संसाधन हमें एक ही स्रोत से मिलते हैं या फिर अलग अलग स्रोत से? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गतिविधि करके देखते हैं। तो यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए जैसे मिट्टी, खिलौना, ये सभी क्या पदार्थों के नाम हैं आदि। तो आप इसमें से और भी कुछ जोड़ सकते हैं। अब क्या आप इन्हें और अन्य पदार्थों को आपके परिवेश में उपलब्ध हो को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 2 समूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें आपको इन पे वर्गीकृत करना है कि कौन से ऐसे पदार्थ जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और कौन से ऐसे पदार्थ जो हमें मानवों द्वारा खुद बनाए गए हैं। तो जैसे कि जो प्रकृति से मिले उसके आगे मैं नेचर लिख दूंगी और जो हमें मानव से मिले उसको लिखूंगी एच। ठीक है, ह्यूमन और नेचर। तो जैसे कि फर्स्ट है मिट्टी यहाँ पे है, नेचर से मिलती है हमें। खिलौना ह्यूमन ने बनाया, मनुष्य ने बनाया। वाहन ये भी ह्यूमन ने बनाया। जंगल नेचुरल है। पुल ह्यूमन ने बनाया बच्चों। रेल ये भी क्या है, ह्यूमन ने बनाया, एच लिख देंगे यहाँ पे। खनिज ये नेचुरल है। पर्वत नेचुरल है। सड़क ह्यूमन ने बनाई, एच लिख दूँ। इमारतें ह्यूमन ने बनाई हैं। कोयला नेचुरल है। फर्नीचर ह्यूमन ने बनाया। पेट्रोल भी नेचुरल है। प्राकृतिक गैस नेचुरल है। सूर्य का प्रकाश भी नेचुरल और वायु ये भी नेचुरल है। तो ये सभी के सभी आप नेचुरल वाले मतलब प्रकृति में लिख देंगे और एच वाला मनुष्य द्वारा प्राप्त संसाधनों में लिख देंगे। अब पहले कॉलम से हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में आपको क्या पता चलता है? अब जब हमने फर्स्ट इसमें लिखे इससे हमें क्या क्या चीज़ पता चलती है, क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं या नहीं है? तो जितने भी हमने यहाँ पे लिखे ये हमारे लिए उपयोगी हैं। हवा हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं है? मिट्टी ज़रूरी है या नहीं है? तो इसे लिखेंगे आप हाँ। ठीक है, तो आप इसमें लिख देंगे हाँ ज़रूरी है। नेक्स्ट है इन पदार्थों में से क्या एक ऐसी बात है, तो ये जितने पदार्थों में क्या चीज़ कॉमन है वो क्या है? सभी प्रकृति के उपहार है। तो आप इसका लिखेंगे प्रकृति का उपहार। आगे इससे हमें क्या सारांश निकाल सकते हैं? तो इसमें हमें क्या सारांश मिलता है? कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन के किया जाता है, उन्हें डैश कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से मिलते हैं जिसको हम बिना किसी चेंज के या बिना किसी मॉडिफिकेशन के हम उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है बी पार्ट। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। तो जितने प्राकृतिक संसाधन हैं उसको हम वर्गीकृत करेंगे। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। तो फर्स्ट है वे पदार्थ, वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं और जो शीघ्रता से नवीनीकरण हो जाते हैं। तो इट मीन्स क्या, जो पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में और जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके एग्जाम्पल मिट्टी और वन। नेक्स्ट है वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है और जो नवीनीकृत होने में हजारों वर्ष लेते हैं, मतलब जिनको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो उसका एग्जाम्पल है खनिज। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में हैं और शीघ्रता से नवीनीकृत हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है,
नवीकरणीय तो जिनको दोबारा से बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है वही कुछ प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं और जिन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष का समय लगता है, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो इट मीन्स क्या है कि जो सीमित मात्रा में है और जिनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है उसको हम बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों का लापरवाही से प्रयोग करने पर वो भी खत्म हो सकते हैं। जैसे जल या मिट्टी असीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इनका लापरवाही से प्रयोग करने पर ये भी प्रयोग के लायक नहीं रह पाएंगे। तो जैसे मिट्टी है और जल है, ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन अगर इनका लापरवाही से इस्तेमाल करें तो ये भी क्या है, खत्म होने के कगार पर आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन आंसर वर्कशीट के। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो प्राकृतिक संसाधन के आप एग्जाम्पल लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो इसमें आप लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले। कुछ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पे आप प्राकृतिक संसाधन भर देंगे और ये आपका पूरी डेफिनेशन जो है प्राकृतिक संसाधन की। और एग्जाम्पल आप लिखेंगे, जैसे मिट्टी और हवा कह सकते हैं आप, इसमें वायु कहते हैं। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल आप इसमें लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, पूरी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके 2 एग्जाम्पल है मिट्टी और वायु। सेकंड क्वेश्चन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे आपको ये टेबल दी गई है, आपको पूरी टेबल लिखनी है। तो ये आप नवीकरणीय लिख देंगे ऊपर और ऊपर आप इसमें लिख दें अनवीकरणीय। ठीक है, अनवीकरणीय की वो नवीकरणीय की है, तो आप ये लिख देंगे। तो पूरा आप क्वेश्चन नंबर 2 में इस प्रकार लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। तो अक्षय कहते हैं नवीकरणीय का, तो एक ही बात है, इसको हम लिखेंगे नवीकरणीय। तो नवीकरणीय में हमारे आते हैं जंगल, पानी, धूप और हवा। और अनवीकरणीय या फिर गैर नवीकरणीय, ठीक है, तो उसमें हमारा आता है कोयला, लोहा और पेट्रोल। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का हमारा 4th क्वेश्चन बच्चों। तो 4th क्वेश्चन में हमें पूछा गया, मीठे पानी के स्रोतों से खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखी है। तो इसमें आपको बताना कि अगर पृथ्वी पर से जो पीने का पानी वो खत्म हो जाएगा तो हमारा जीवन कैसा होगा। इसका आंसर है, सभी मीठे पानी के स्रोत पृथ्वी से समाप्त होने के बाद जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। पृथ्वी ही एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर पानी है, जिससे जीवन संभव है। इस पानी के में से 3% पानी पीने योग्य है। अगर सभी मीठे पानी के स्रोत समाप्त हो जाते हैं तो लोग और जीव नमकीन पानी पीने और पचाने में सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, असक्षम कर देंगे आप इसको। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 में इतना ही लिख दें, ज़्यादा बड़ा ना लिखें। ठीक है, तो पूरी वर्कशीट बच्चों आपकी कंप्लीट हो गई है। तो जल्दी से जल्दी बच्चों मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ के साथ जो बेल आइकन है उसमें आप ऑल ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके, ताकि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।